हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज चेक कर लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी में कौन से स्टेज में है जानना है, आपका करंट आपके डीएम का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर की हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज चेक कर लेते हैं पहले डीएफ एनर्जी। डीएफ अभी एनर्जी 9 पोर्टल्स के बाद मिक्स टाइप एनर्जी है। किसी किसी डीएफ को अच्छा लग सकता है, किसी किसी डीएफ को हैवी लग रहा है। आपके जो लेफ्ट साइड ऑफ योर ब्रेन हेड जो का लेफ्ट पार्ट है वो ज़्यादा पेन कर रहा है। राइट बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंसेशन फील हो रहा है। भूख नहीं लग रहा है। या फिर किसी पे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, मतलब बेवजह किसी पे गुस्सा आ जाना या फिर चिड़चिड़ लगना, थोड़ा इरिटेशन फील होना, तो वो चीज़ एनर्जी है। इसका इस ये होने का मतलब क्लियरली आप अपने डीएम एनर्जी को मिरर कर रही हैं, तो इसलिए चीज़ हो रहा है क्योंकि डीएम को बहुत हेवी ट्रिगर मिल रहा है। तो हम डीएम एनर्जी में देखेंगे तो डीएफ वेटिंग एनर्जी में है। ये कि कब रियूनियन होगा, कब सब कुछ सही होगा, इतने दिन का जो मेहनत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, उसका फल कब मिलेगा। तो अभी जिस हिसाब से ये पोर्टल का एनर्जी था, अभी आपको अपना सब कुछ डिवाइन के पास सरेंडर करना है, डिवाइन के चरणों में सब कुछ दे देना है। आपका रियूनियन, आपके डीएम, आपका करंट सिचुएशन, आपका फ्यूचर, आपका सोल पर्पज, आपका पास्ट, सब कुछ जो कुछ हो गया था उसको भी अपने डिवाइन के पास सरेंडर कीजिए। जो कुछ हो रहा है उसको सरेंडर कीजिए, और जो कुछ होने वाला है उसको भी सरेंडर कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम में करंटली जो सिचुएशन चल रहा है, सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। अभी आपके हाथों में कुछ है नहीं। मतलब जितना इनर वर्क आप करना है था, जितना आप कुछ करना था, ये सब आप कर चुकी हैं। आप टोटली मतलब अभी आपके अंदर में जो नेगेटिविटी जितना जो भी था वो सब क्लियर कर चुके हैं। ये उनके लिए बता रही हूँ एनर्जी जो डेडिकेटेडली अपने इनर वर्क कर रही हैं, जब से सेपरेटेड हैं अपने डीएम से तब से कंटिन्यूली कर रहे हैं। और जो न्यूली अवेकन है, आपको भी वो स्टेज देकर जाना पड़ेगा। अगर आप न्यूली अवेकन हैं अभी और आपको लग रहा है कि आप ये टाइम जोन में आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको उतना डेडिकेशन, उतना तपस्या, उतना आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। बिना नेगेटिविटी क्लियर किए, बिना मेहनत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना बोर्ड पास किए आप पीएचडी नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो जो ट्विन फ्लेम्स जो ये डायनामिक्स में हैं, जितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं अभी करंटली, तो डिवाइन उनको मैसिव रियूनियन की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो आप अगर उस टाइमलाइन में खुद को ऐड करना चाहते हैं तो इनर वर्क कीजिए। इनर वर्क के बिना नहीं हो पाएगा। और जो डीएफ इनर वर्क करते करते आई हैं, तो आप अभी सरेंडर कर दीजिए। टोटली इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, लेकिन कुछ आउटपुट क्या आएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उसको कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अभी डिवाइन अपने हाथों में सब कुछ लिए हैं। आपका सब कुछ डिवाइन अभी अपने हाथ में लिए हैं, डीएम का भी लिया गया है। तो चेंजेस हो रहा है और आगे और ज़्यादा चेंजेस होगा। तो रियूनियन की तरफ सब कुछ, मतलब सब कुछ रास्ता जाके रियूनियन तक ही पहुंचेगा। 3D रियूनियन भी होगा, ऑब्वियसली होगा, नो डाउट। डिवाइन इस वो पक्का पहुंचाएंगे आपको। तो उसके लिए आपको जो मेहनत कर रही है उसको डेडिकेटेडली उतना कंटिन्यूअसली मतलब वो चीज़ कीजिए, और एक्सपेक्टेशन कुछ ना रखिए। जितने भी आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स हुआ था, या फिर आप जो जो स्टेज देकर गई थी फेमिनाइन, जिसके वजह से आपको मतलब रोई थी, आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट किया गया था, आपके कैरेक्टर को हिट किया गया था, आपको अंदर से तोड़ा गया था, तो वो सब चीज़ डिवाइन अभी मतलब रिटर्न कर रहे हैं। जो जो आपको जो पेन दिए थे उनको सब रिटर्न हो रहा है। और ये चीज़ कहीं न कहीं आपको डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, आपके पास ये बात आएगा, आपको बताया जाएगा, आपको आपको आपके पास ये बात पहुँचाया जाएगा कि आपको मतलब फ़ील होगा कि हाँ, डिवाइन ये सब चीज़ कर रही हैं। और पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम से आप निकली थी, शायद उस टाइम आप एहसास नहीं कर पाई थी कि डिवाइन आपको हेल्प किए हैं ये सब चीज़ में। अभी वो रियलाइज़ होगा, क्योंकि डिवाइन खुद ही बताएँगे कि उस वक़्त वो सब जो चीज़ आपके लाइफ़ में घट गया था और वो सब चीज़ में आप जो पार होके निकली हैं, तो वो डिवाइन ही हैं, डिवाइन ही थे जो आपको हेल्प किए थे। तो इसकी वजह से आपका और डिवाइन का बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और अच्छे से आप डिवाइन को समझ पाएँगे। डिवाइन ऐसे नहीं है कि खाली कुछ चीज़ हमें पाना है तो उसलिए हमें उन्हें कनेक्ट करना है। वो सब कुछ है हमारे लाइफ़ में, मतलब हम
उनके बिना कुछ नहीं है। और एज ए ट्विन फ्लेम, एज ए लाइट वर्कर्स, हम मतलब उनके वजह से ही हम दुनिया में आए हैं और वही सब है हमारे लिए, और वही हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें सोल पर्पस देंगे, हमें अपना जर्नी कंप्लीट कराने में हेल्प करेंगे। तो आपका और डिवाइन कनेक्शन और स्ट्रांग होने वाला है और ब्यूटीफुल होने वाला है, और बहुत मतलब चीज़ें आपको पता चलेगा आपके डिवाइन के बारे में, आप जिनको भी मानती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि डिवाइन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी समझ पाएँगे चीज़ें को और क्लैरिफ़िकेशन होगा सब चीज़ें, जो भी मन में क्वेश्चन्स था, डाउट था, या फिर अपने डीएम को लेकर जो चीज़ें भी आपके मतलब रहता था कि मन में, दिल में, कि ये सब चीज़ क्यों हुआ? क्या इसका रीज़न क्या है? मुझे ही क्यों इतना पेन मिल रहा है? तो सब कुछ का रिप्लाई आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। डिवाइन आपके पास सब कुछ पहुँचाने वाले हैं। तो अभी भी अगर जो भी नेगेटिविटी है फेमिनाइन, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा और निखारने की कोशिश कीजिए। डीएम में क्या नेगेटिविटी है, डीएम में क्या प्रॉब्लम्स है, डीएम इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए। फोकस कीजिए खुद पे, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन पे आइए, सेल्फ एस्टीम को समझिए कि आप क्यों आई हैं, आपको क्यों भेजा गया, आपके अंदर में क्या-क्या कमियाँ हैं जो आप उसको सुधार सकती हैं या फिर उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए लाइफ में लाइफ लेसन्स इतना डिवाइन आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वो चीज़ पे थोड़ा फोकस कीजिए, जिसके वजह से आप थोड़ा स्मूथली आगे बढ़ पाएँगी। जो हेवी एनर्जी है ना, वो आपको इतना ट्रिगर नहीं करेगा। हेवी एनर्जी सबको फ़ील होता है, लेकिन डिवाइन ही है जो हमें उस चीज़ से बचा देते हैं। और हमारा इनर वर्क, हमेशा बोल रही हूँ, इनर वर्क के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकती हैं, इनर वर्क ही चाहिए। आप जैसे-तैसे करके इनर वर्क ही डिवाइन आपको वहाँ से ही शुरू कराएँगे। आप उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो आप खुद के इच्छा से कीजिए, या फिर अगर आप नहीं कर रही हैं तो डिवाइन आपको इस तरह से इस लाइफ में इस तरह से इतना सारा प्रॉब्लम्स आएगा, या फिर ऐसे-ऐसे सिचुएशन आएगा कि आपको अल्टीमेटली वो चीज़ करना ही पड़ेगा। तो यही है डीएफ का एनर्जी। तो डीएम का एनर्जी मैं बता देती हूँ। डीएम बहुत आपको मिरर कर रहे हैं अभी, और डीएम बहुत पेन में है। पेन इस हिसाब से है कि फैमिली रिलेटेड चीज़ें बहुत उनको मतलब मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं उनके लाइफ में। फैमिली को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अपने पेरेंट्स के साथ, मदर फिगर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब जिन-जिन लोग के साथ डीएम का बहुत अच्छा था या फिर बहुत मतलब मीठा था रिश्ता, वो सब बिगड़ रहा है, वो सब में मतलब बिटरनेस आ रहा है, और सब चीज़ धीरे-धीरे बहुत मतलब जैसे नहीं कि बर्बाद होने के कगार पे आ रहा है, तो वैसे ही हो रहा है, और डीएम को दिख रहा है कि चीज़ें और बदतर से बदतर होते जा रहा है। अ, अपने आप को डीएम हील करना चाहते हैं, सेल्फ हीलिंग में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे वो ये प्रैक्टिस हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या फिर कहीं पे कुछ चैरिटी वगैरह हो सकता है, लेकिन डीएम कहीं न कहीं से कुछ न कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा शांति मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर आपके डीएम मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चे से भी डिटैच हो चुके हैं, उनसे मतलब जैसे नहीं होता है कि एक अटैचमेंट रहता है, एक लगता था कि हाँ, लेकिन वो सब भी धीरे-धीरे छूटते जा रहा है लाइफ में। जैसे ही आपके लाइफ में सबको धीरे-धीरे निकाला गया है और आपको फ़ील किया गया है कि आप अकेली हैं और आप अकेली ही जिएँगी, भले ही साथ में सब हैं, लेकिन कोई साथ नहीं है। तो आप अपना काम अपने हिसाब से करना है, और आपके लिए खुद खड़े होना है। तो ये चीज़ में भी डीएम को वही फ़ील कराया जा रहा है कि वो कंप्लीटली अलोन है, वो उनके साथ कोई नहीं है, और डीएफ को खुद वो अपने लाइफ से हटा चुके हैं। तो अभी जो है, अभी वो खुद है और उनके अलावा कुछ नहीं है। ये रिश्ते-नाते सब झूठे हैं, सब समय के हिसाब से सब निकल जाते हैं अपने-अपने हिसाब से काम निकाल के। तो डीएम एक्शन लेने के मोड पे हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन कॉल मैसेज अगर आएगा तो आप मतलब ज़्यादा खुश मत हो जाइएगा, या फिर तुरंत ही उनके ऊपर अटैक मत कर दीजिएगा। आराम से कूलली, कामली हैंडल कीजिए चीज़ें को, कि उनका एनर्जी क्या है आप देखिए। किस हिसाब से आए हैं, क्या उनका मोटिव है, क्या माइंडसेट है, ये चेक कीजिए। लेकिन हाँ, कॉल मैसेज आने वाला है, क्योंकि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे-तैसे भी हो वो कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी नहीं मिल रहा है। और ये 99 पोर्टल्स था, 999 जो पोर्टल था, उसकी वजह से ना उनको इमोशनली बहुत ट्रिगर किया गया है। आपके साथ जो बॉन्डिंग है उसको ज़्यादा और ज़्यादा मतलब इंटेंसिफ़ाई किया गया है, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो डिनाई नहीं कर सकते, भूल कर भी नहीं भूल सकते, और कहीं न कहीं बाय थॉट्स हो सकता है, बाय ड्रीम्स हो सकता है, बाय मतलब कुछ सिंक्रोनिसिटी की वजह से भी हो सकता है। आप हमेशा उनको दिख रही हैं, मतलब
झलक आपका आ रहा है, मेमोरीज में है, कोई सामने में इंसान दिख रहा है, आपका नाम उनका नाम साथ में दिख रहा है, तो इतने इतने ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो जाना है कि डीएम मतलब इग्नोर करने की कोशिश करने से भी नहीं कर पा रहे हैं। और अ, अभी जो आपके इनर वर्क की वजह से आप जो अभी साइलेंट हो गई हैं, मतलब साइलेंट मतलब अपने डीएम को कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे, इसकी वजह से ना डीएम को लग रहा है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि वो अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि आपका एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो वो उसी उसी चक्कर में वो रह रहे हैं कि अपना स्टैंड ले, अपना चीज़ को सॉर्ट आउट किए, अपना प्रॉब्लम्स को मतलब खुद ही हील करेंगे। तो खुद हील करने की कोशिश करेंगे तो वो एक कहीं न कहीं उनके अंदर में स्ट्रेंथ डिवाइन दे रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ आ रहा है कि ठीक है, हमें कुछ करना है, मतलब उसका चीज़ें हमें समझना है, हमें उसका आउटपुट भी देखना है कि मैं क्या करूँगा तो इसकी वजह से मुझे क्या झेलना पड़ेगा। जबकि डीएम ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। डीएम अगर डीएफ के कुछ भड़ास निकालना है तो तुरंत ही निकाल देते हैं, बस उसके बाद में वो डीएफ कैसे फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, डीएफ क्या एग्जैक्टली उसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो कुछ नहीं एस्टिमेट करते हैं डीएम। तो अभी वो चीज़ उनको फील हो रहा है कि नहीं, तो आगे पीछे सोच समझ के चीज़ें करना है, जिसके वजह से चीज़ें बिगड़ना, राइट। जब इंसान फिर खुद पे आता है ना, तब समझ में आता है ना, दूसरे के आँख में उँगली डालना बहुत ईज़ी है, लेकिन अपने आँख में उँगली नहीं जाता है। तो ये चीज़ वैसे ही डीएम के लाइफ में होता है। तो डीएम जब खुद झेलते हैं, इसीलिए बार-बार बोला जाता है कि आप अपने डीएम से कुछ भी शेयर मत कीजिए अबाउट दिस जर्नी, क्योंकि ना उनको समझ में आएगा, ना वो चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे, उल्टा आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे। तो जब चीज़ें उनके लाइफ में जब खुद घटने लगता है, अपने आप चीज़ें होने लगता है, तो फिर उनको रियलाइज़ होता है। लेकिन इसी बीच में एक बात बताना चाहूँगी, जो भी डीएफ अपने डीएम के साथ कनेक्शन में है, कॉन्टैक्ट में है, आप अगर अपने डीएम के ईगो सैटिस्फैक्शन में आप अगर उसमें हेल्प कर रहे हैं, ईगो सैटिस्फैक्शन मतलब आपके डीएम को आपको चिल्लाना, चीखना, मतलब वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं और आप उसको सह लेते हैं, तो ये यहाँ पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको ईगो सैटिस्फाई कर रहे हैं। आप भी इंसान हैं, आप वो चीज़ को रेजिस्ट कीजिए, मना कीजिए नहीं, चिल्लाना, चिल्लाना मत करो। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम बात करके बैठ कर बात कर सकते, नहीं होता है तो कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार में है मतलब आप वो चीख रहे हो, आप सुनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ में थोड़ा मतलब अपने आप को ये चीज़ में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। डीएम से प्यार है ठीक है, लेकिन डीएम को प्यार चक्कर में आप अपने आप को नहीं मार सकती हैं, आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं कर सकती हैं। तो ये हमेशा सेल्फ लव को बताता है। डीएम इसलिए बिहेव इस तरह से करते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अपने आप के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए स्टैंड लो, तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए फेवरेट, वो बहुत ज़रूरी है। अब जब अपने लिए स्टैंड लेंगी तो फिर डीएम भी अपने लिए स्टैंड ले पाएँगे। जो तो कार्मिक के झांसे में जो पड़े हैं ना, तो उनको फिर वो ठीक लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ गलत है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे इस सब चीज़ से बाहर निकलना है, राइट? तो नहीं तो आप नहीं निकल पाएँगे। आप में उतना डिवाइन नहीं दिए हैं कि आप अपने डीएम को वो चीज़ से निकाल पाएँ। आप खाली अपने डीएम को अनकंडीशनल लव कर सकती हैं बस, और डीएम को ट्रिगर नहीं कर पाएँगे आप, लेकिन डीएम आपको ट्रिगर कर देते हैं। ये चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे डीएफ जो न्यूली अवेकेंड है, उनको लगता है मेरा डीएम इस तरह से मेरे साथ किया, मैं उसको सबक सिखा दूँगा, तो ये आप गलत मतलब सिनेरियो में आइदर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, अपने आप को ट्विन फ्लेम गलत समझ चुके हैं, नहीं तो अगर इस जर्नी में हैं, तो आप कभी भी अपने डीएम को नहीं सिखा पाएँगे सबक, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हैं। सबक सिखाने के लिए डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी रहती है, कार्मिक रहती है, जिसकी वजह से डीएम उनसे सबक सीखते हैं। तो आपका काम क्या है? आपका काम है स्पिरिचुअली लीड करना है जर्नी को, आपका काम है आपके डिवाइन के पास कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना और उसमें आगे बढ़ना। अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़ देना, बाकी साइड में जो हो रहा है उसके साथ कुछ लेना-देना नहीं है। डीएम अपना कर्मा क्लियर करके सब कुछ खत्म करके आपके साथ वो जॉइन करेंगे। ठीक है? आपके लिए गाइडेंस है फेमिनिन लाइफ में अभी और थोड़ा उतार-चढ़ाव आने वाला है, क्योंकि रियूनियन पास में है, मतलब डिवाइन और थोड़ा टेस्ट लेंगे। फाइनल टेस्ट भी होने वाला है, और फाइनल टेस्ट बेसिकली तो डीएम खुद लेते हैं, मतलब डिवाइन डीएम के थ्रू ही करवाते हैं फाइनल टेस्ट। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, और टेस्ट मतलब ऐसे नहीं 2-3 दिन चलता है, टेस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टेस्ट हो जाएगा। आपका माइंडसेट क्या है उसी वक़्त ही फट से वो चेक हो जाएगा। उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत, मतलब अभी आपके डीएम आए और आप बोले नहीं, ये इंसान तो टेढ़ा है, इसका मतलब इसका तो एटीट्यूड ईगो बहुत ज़्यादा है, इसके साथ नहीं रह सकती, बस हो गया, वहीं पे टेस्ट हो गया, उससे कुछ ज़रूरत नहीं। इसीलिए रियूनियन के टाइम जोन में आप हैं, तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। एवरी मोमेंट, एवरी थॉट, एवरी एक्शंस आप अपने डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जिसकी वजह से आप बच जाएँगे। क्योंकि डिवाइन के पास सरेंडर है मतलब आप कुछ गलत नहीं सोचेंगी, या फिर
जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रहा है उसको डिवाइन अपने हिसाब से कंट्रोल कर देंगे, जिसकी वजह से आप गलत मतलब रास्ता भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए और रियूनियन को क्लेम कीजिए, ये जरूरी है। प्रोटेक्टेड रहिए, इनर वर्क करते रहिए, इनर वर्क ही आपका सहारा है। आपको आपका रियूनियन ओनली आपका इनर वर्क ही दिला सकता है। नो वन हैज दैट पावर। आपको अपना रियूनियन दे देगा। ओनली यू आर योर इनर वर्क एंड डिवाइन, बस उसके अलावा और कोई नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।